जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 25 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा ने प्राप्त किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, पंजाब कैडर के 1987 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब एनआईए के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब एनआईए, तो एनआईए का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही? तो इसका सही आंसर है 104 नंबर पर रही। भारतीय फुटबॉल टीम 2 अंकों की छलांग के साथ 104 नंबर पर रही है। अच्छा, फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर ब्राज़ील है, सेकंड नंबर पर बेल्जियम है और थर्ड नंबर पर अर्जेंटीना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोर्सेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है 68वें स्थान पर रहा है। दोस्तों, विश्व में भारत 68वें स्थान पर रहा है और एशिया में देखा जाए तो 19वें स्थान पर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इसरो ने भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को कहां से लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा। GSAT-24 एक 24 KU बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका वजन 4180 किलोग्राम है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस संगठन ने मंकी पॉक्स को महामारी घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क ने हाल ही में मंकी पॉक्स को महामारी घोषित कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, मंकी पॉक्स के 42 देशों में 3300 से ज़्यादा केस आ चुके हैं, इसलिए विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क ने अभी मंकी पॉक्स को महामारी घोषित किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17वें शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये शाला प्रवेशोत्सव क्या है? ये तो ये प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिए इसे शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब गुजरात, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब गुजरात से याद आता है, हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी गुजरात बना है और स्टील स्लेग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन गुजरात के सूरत में हुआ। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने इंडोर सोलर कुक टॉप सूर्यानुतन का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है आईओसी। दोस्तों, आईओसी का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आईओसी की स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 24 जून को मनाया गया है। ठीक है, हर साल 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के अधिनियमन के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, अब जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, उनका भी रिवीजन हम कर लेते हैं। 1 जून को क्या मनाया गया? वैश्विक मातृ पितृ दिवस और विश्व दूध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया।
4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और ग्लोबल विंड डे मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस और विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संगीत दिवस मनाया गया और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। ठीक है, ये जून के कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, इन्हें भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में AIFF की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों AIFF इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। हाल ही में इसके सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं रंजीत बजाज। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है स्कालजेंग रिगजिन बने हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ज्योतिर्गमई उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? 23 जून को मनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा बना है? वियना बना है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये रुमेली धर ने लिया है हाल ही में। ठीक है, याद रखिएगा। रिवीजन का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह से पन बिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश के पत्रकार दिमित्री मुरातोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? तो ये रूस के हैं। ठीक है, हाल ही में भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ठीक है, रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब कल मैंने आपसे एक क्विज पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों अमेरिका में आयोजित हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आज के लिए आपका क्विज है, हाल ही में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।